बस आपको उस अतीत में ले जाना चाहता हूं कि जिस वक्त इसी भारतवर्ष में आज के ही दिन एक अद्भुत घटना घटित हुई, जिस घटना के साथ हमारे तुम्हारे आराध्य कहूं या यूं कहूं, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर कहूं या यूं कहूं, इस अवसर्पणी काल के अद्भुत परम सत्ता कहूं, भगवान श्री आदिनाथ, जिन्होंने सामाजिक संरचना में मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना करने में अग्रिम भूमिका निभाई और इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर बने। लेकिन उससे पहले दीक्षित होने के बाद साधना चल रही है। साधना में दिन नहीं महीने बीतने लगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, 400 दिनों तक पहुंच गई यात्रा, लेकिन अभी अन्न नहीं, जल नहीं, कुछ भी नहीं। क्या गजब की आत्म बल की पराकाष्ठा होगी और कहां साधना के प्रति एकाग्रता होगी, क्योंकि उनके साथ 4000 जनों ने दीक्षा ली, लेकिन सभी भटक गए। लेकिन उनके अंदर एक ही वही थे भगवान आदिनाथ, जो अपने पथ पर अडिग रहे। हस्तिनापुर का वो दृश्य, सोमप्रभ राजा का महल, श्रेयांश कुमार का कमरा, रात्रि का वातावरण, और एक ही रात में 3 जनों को स्वप्न दिखाई दिया। श्रेयांश कुमार को, वहां के प्रसिद्ध सेठ सुबुद्धि सेठ को, और वहां के सम्राट राजा सोमप्रभ को। एक ही रात 3 स्वप्न, और तीनों स्वप्नों से कनेक्शन राजकुमार श्रेयांश का। श्रेयांश को दिखाई देता है कि सुमेरु पर्वत जो सोने की तरह दमकता है, चमकता है, वह पर्वत काला पड़ गया है। आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुमेरु पर्वत को स्वर्ण पर्वत भी कहते हैं, सोने का पर्वत। स्वर्ण पर्वत काला पड़ गया। फिर एक भूमिका दिखाई दी अपनी, कि श्रेयांश कुमार के हाथ में अमृत कलश है, उसका कद बढ़ रहा है, और उस अमृत से सुमेरु पर्वत का अभिषेक कर रहा है। अभिषेक होने लगा। जो पड़ चुका था काला सुमेरु पर्वत, वो फिर पुनः स्वर्णमय होने लगा, दमकने लगा। ये स्वप्न दिखाई दिया श्रेयांश कुमार को। एक स्वप्न दिखाई दिया सेठ सुबुद्धि को, कि सूर्य जो चारों तरफ से किरणों से भरा हुआ है, रश्मियों से झिलमिला रहा है, लेकिन अचानक वह किरणें एक एक करके लुप्त होने लगी। किरणें सूर्य से
दूर होने लगी। लेकिन उसी के बीच में श्रेयांश कुमार का आना, हाथों को फहराना, बिखरती हुई टूटती हुई किरणों को फिर दोबारा से जोड़ना और यह दिखाई देना कि जो जो किरणें सूर्य से टूट गई थी वह किरणें पुनः सूर्य से जुड़ने लगी और फिर सूर्य चमकने लगा। यह स्वप्न देखा सेठ सुबुद्धि ने। स्वयं राजा सम्राट सोमप्रभ ने एक स्वप्न देखा कि मैं एक विशाल युद्ध में लड़ रहा हूं, दुश्मन बलवान होता गया और मेरी सेना बिछड़ती गई, घायल होती गई, जमीन पर पड़ती गई और मैं हारने के करीब था। लेकिन तभी श्रेयांश कुमार का आगमन होता है। वो सभी की तरफ यूं हाथ फैलाता है। जो धराशाही हो गए थे सैनिक, धूल धूसरित हो गए थे सैनिक, घायल पड़ गए थे सैनिक, आखिरी श्वासें गिन रहे थे सैनिक, लेकिन एकदम आकाश मंडल में श्रेयांश कुमार का आगमन होना, ऊपर से हाथों से किरणों का निकलना और पुनः जो सैनिक धराशाही हो गए थे एक एक करके उनका खड़ा होना और खड़ा होने के बाद युद्ध लड़ना और युद्ध में पिता श्री सोमप्रभ को विजय प्राप्त होना। Britannia Wink and Cow Thick Shakes in 3 refreshing flavors. Pick it up, take it up. तीनों अपने अपने स्वप्न को देखकर उठे, लेकिन आपने देखा कि तीनों स्वप्नों में एक ही बंदा जुड़ा हुआ है जिसका नाम श्रेयांश कुमार। श्रेयांश ने सोचा कि सुमेरु पर्वत को मैंने कभी काला पड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन धन्यवाद कि मेरे हाथ में अमृत आया जिसकी वजह से सुमेरु पर्वत पुनः अपनी रंगत में आया। जब सभी मिले, सेठ सुबुद्धि, राजा सोमप्रभ और स्वयं श्रेयांश कुमार राजसभा में ऐसे ही जैसे आप लोग मुकुट बांधे बैठे हैं, ये मुझे लग रहा है कि हस्तिनापुर की सभा सजी हुई है, पर हम श्रेयांश नहीं हैं। पर लेकिन उस वक्त के वातावरण को महसूस करके आप रोमांचित अवश्य हो जाइए। कि श्रेयांश ने अपना स्वप्न बताया, सेठ सुबुद्धि ने अपना स्वप्न बताया, सोमप्रभ ने अपना स्वप्न बताया। सारी जनता ने सुना, सभी दरबारियों ने सुना और कहा कि कुछ ना कुछ श्रेयांश कुमार के माध्यम से कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होएगा, ये सोचकर सभा बिछुड़ गई और 7 मंजिले भवन राजमहल के झरोखे में श्रेयांश बैठ गया। सोचने लगा कि मेरे पिता ने भी देखा, मेरे सेठ ने भी देखा, मेरे ही माध्यम से कुछ हुआ, पर लेकिन या तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी एक नजर पड़ी सामने से 400 दिवसीय उपवासी महासन्यासी तपस्वी राज ऋषभ देव पधार रहे हैं, जिनका शरीर कमजोर पड़ चुका है, देह कमजोर हो चुकी है। उनको देखने के बाद कहा, ये तो परदादा है। थोड़ी और गहराई में गए, तुरंत उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ।
जाति स्मरण ज्ञान होते ही श्रेयांश बेहोश हुए। श्रेयांश जैसे ही बेहोश हुए वैसे ही कपूर और चंदन का शीतल जल उनके मुखमंडल पर छिड़का गया। जैसे ही कपूर और चंदन का जल चेहरे को छूता है, एकदम होश आता है। झरोखे की तरफ देखते, महल से उतरते हुए नीचे आंगन में आते हैं। और घटना देखिए उस वक्त की, इधर से श्रेयांश का 7 मंजिले भवन से आंगन में आना और उधर से आदिनाथ ऋषभदेव तपस्वी राज का आंगन में प्रवेश करना, और इधर एक बैलगाड़ी जिसके ऊपर सैकड़ों मिट्टी के मटकों में इक्षु रस भरा हुआ है, और उस रथवान का घड़ा पकड़ाना। जैसे ही इक्षु रस का घड़ा आया है श्रेयांश कुमार के हाथ में, ऐसे ही आदिनाथ भगवान का अंदर आना। कभी अपने कलश को देखता है, कभी भगवान को देखता है, और फिर वो डूब गए। आपको मालूम है ये श्रेयांश कुमार के साथ भगवान ऋषभदेव का क्या रिश्ता है? जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पहली बार रिश्ता बना था उनका जब ललितांग देव बने थे भगवान ऋषभदेव की आत्मा। उस वक्त वो किसके दीवाने हो गए थे? एक देवी के, जिस देवी का नाम है स्वयं प्रभा, जिनको दिल दे बैठे ललितांग देव। ये श्रेयांश का जीव सबसे पहले वहां मिले, और जिसके प्यार में ललितांग देव पागल हो गए। उम्र छोटी पड़ गई स्वयं प्रभा की, चले गए, गुजर गई वो देवी, निकल गई देवलोक से, पागल हो गए। उनके मित्र ने बताया कि उसका जन्म कहां हुआ, निर्नामिता के नाम से। उसको वहां देखा, वहां श्राविका बनी, वहां अपना वैभव दिखाया, उसमें एक अलख जगाई, एक तड़फ जगाई, निदान किया कि मैं अपनी मोहब्बत से पुनः मिलूं। श्राविका व्रत को धारण करने के बाद फिर वो दोबारा स्वयं प्रभा बनी, फिर उनके साथ रही, फिर श्रीमती बनी, श्रीमती के बाद केशव बने, और फिर जब भगवान ऋषभदेव का जीव वज्रनाभ रूपी चक्रवर्ती के भाव में थे, तो उनके रथ का जो सारथी था, सुयस नाम का सारथी, वो सारथी भी जीव श्रेयांश ही है। और इसलिए आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से, भगवान आदिनाथ की कथा के माध्यम से एक ही सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिंदगी में बन सको तो किसी के सारथी बनना, क्योंकि सारथी साथ देता है, स्वार्थी साथ छोड़ देता है। वही सारथी जो वज्रनाभ के दीक्षा लेने के बाद वज्रसेन तीर्थंकर के चरणों में, वही सुयस नाम का सारथी दीक्षा लेता है, और दीक्षा के वक्त साधु जीवन की क्या मर्यादा होती है उसका सब ख्याल आता है। तुरंत समझ गए कि भगवान का अभी तक 400 दिनों से पारना नहीं हुआ। लोगों ने धन दौलत लुटाने की चाही, लोगों ने जो जो वो जानते थे वो देना चाहा, लेकिन जिन चीजों का स्वयं आदिनाथ ने त्याग कर दिया उसको वो कहां ग्रहण करते। लेकिन इसी के बीच में मैं रोकना चाहता हूं आप लोगों को कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, लोग वो ना दे करके अगर कुछ और देने लग जाएं, और ये सिलसिला 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 400 दिनों तक चले, यार तुम्हारे अंदर खुंदक तो आएगी ना। आप ये देखो ना, कोई चीज आप मुझे समझाना चाहो,
जो तुम समझाना चाहो वो ना समझ के मैं कुछ और समझूं, तो तुम्हारे चेहरे की चिड़चिड़ाहट, आप अरे अगर और प्रॉब्लम आ जाए कि जिसको बोलना नहीं आता, गूंगा है और वो इशारे कुछ कर रहा है और तुम कुछ और ही समझ रहे हो, वो भी बेचारा सोचता है यार मैं भी किन पागलों के पीछे पड़ गया, कौन से ये पागल मिले हैं मुझे यहां पर। तो आप ये देखिए कि भगवान ऋषभ देव जिनको आहार चाहिए, आहार की जगह कौन क्या क्या दिया जा रहा है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शांति, उनकी सहजता, उनकी साधुता बड़ी गजब की शांतता के साथ। इसलिए एक बार आप सभी बोलिए भगवान आदिनाथ भगवान की। तो एकदम समझे कि 400 दिन की निर्जल तपस्या हो गई और मेरे हाथ में इक्षु रस आ गया, सामने सुपात्रों में सर्वश्रेष्ठ आए है, सुपात्रों में सर्वश्रेष्ठ कैसे होने वाले तीर्थंकर, जिनको दान देने का पहला सौभाग्य अगर किसी को मिला तो किसको मिल रहा है? श्रेयांश कुमार को मिल रहा है। आप उसके नसीब पर इठलाइए, लेकिन ये नसीब श्रेयांश कुमार ने एकदम से प्राप्त नहीं किया। इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों की मोहब्बत जुड़ी है श्रेयांश कुमार की। इसलिए आप लोगों को वहां तक क्लाइमैक्स पर लेकर के जाऊं, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। जो भी वर्षी तप की आराधना में संलग्न हैं, उन सभी तपस्वियों के साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि बेशक तुम तपस्या नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं उनकी हर संभव मदद कीजिए, हर संभव सहयोग दीजिए। आप सहयोग देकर के ही उतने कर्मों की निर्जरा कर लोगे जितने कर्मों की निर्जरा एक तपस्वी तपस्या करके करता है। तो इसलिए जिंदगी में एक दूसरा संदेश, जिंदगी में कभी भी किसी की टांग मत खींचना, ये मैं संदेश देना इसी भगवान की कथा से कह रहा हूं। जिंदगी में कभी किसी की, मैंने बोला था आज पूरा माहौल जमा हुआ है, मेरे से एक सवाल किया गया कि हमारी समाज का उद्धार कैसे होगा। दिन प्रतिदिन हमारी समाज का इज्जत मान मर्यादा लगातार नीचे की तरफ आ रही है। इसकी इज्जत, इसका सम्मान, इसका रुतबा कैसे बढ़ेगा? तो मैंने एक ही जवाब दिया कि अगर जैन समाज को अगर ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक ही है कि हम लोग सामने वाले की टांग तो खींच लेते हैं, हाथ नहीं खींचते। क्योंकि अगर समाज को ऊंचा ले जाना चाहते हो तो टांग खींचना बंद कीजिए, हाथ खींचना, क्योंकि टांग खींचने वाला किसी को गिरा सकता है और हाथ खींचने वाला किसी को उठा सकता है। ये समाज में आ जाए। हमारी समाज आज भी सोने से नहाई हुई है। हमारी समाज के पास 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा भरी पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है इस ऊर्जा का इस्तेमाल किसी को उठाने में नहीं हो रहा है, बल्कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल, क्योंकि याद कर लीजिएगा, गिराने में भी ताकत चाहिए और उठाने में भी ताकत लगती है। तो बस इतना ही फर्क है, गिराने के लिए गिरना पड़ता है और उठाने के लिए उठना पड़ता है।
जो उठता है वही उठा सकता है, जो गिरता है वही गिरा सकता है. एकदम तोडफोड बातमी. हीच ती जागा आहे जिथे कुटुंबाच्या कुटुंब झाली गायब. सगळीकडे पाहिलं पण इतके ऑप्शन्स कुठेही नाही. अरे अशी डील्स आजकाल कुठे मिळतील? ऐका तुम्ही सुद्धा इथेच थांबा. काय मिळेल विचारायचं नाही. मिस्टर DIY है सगळं काही. भगवान आदिनाथ को श्रेयांश ने देखा, कहा कि भगवान बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष, ग्रहण कीजिए. आज तक तभी मैं कहता हूं कि आप लोग कितने बड़े बन जाते हो. हम बेशक से तुम्हें आगम की वाणी सुनाते हैं, हम बेशक से गुरु पद पर कहलाते हैं, लेकिन एक वक्त होता है जब आप भी हमारे अन्नदाता कहलाते हो. आपके सहयोग से हमारी साधना चलती है और शायद इसी सहयोग की वजह से आप लोगों को हमारा माता पिता कहा जाता है, हमारा अभिभावक कहा जाता है. आप देखिए, 3 लोक का नाथ बनने वाला अपने परपोत्र के सामने उंगली फैला दी है. क्या नजारा होगा रे, क्या नजारा होगा. 3 लोक का नाथ बनने वाला अपनी उंगली फैला दी है, और उंगली ऐसी है छिद्र रहित. हमारी उंगली में से तो पानी गिर जाता है, लेकिन जो तीर्थंकर होता है उसकी उंगली से पानी गिरता नहीं है. उंगली फैला दी और श्रेयांश ने अपने कलश को टेढ़ा किया, रस गिरने लगा, और रस जैसे ही भगवान 400 दिवसीय तपस्वी के अंदर जैसे ही रस गया, वैसे ही चारों तरफ से वातावरण जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा. 12.5 करोड़ सुनैया बरसने लगे, 5 प्रकार के पुष्प बरसने लगे. एकदम वातावरण इतना खुशनुमा हो गया, जो चेहरा तपस्या की वजह से मुरझा गया था, वो चेहरा एकदम खिलने लगा. बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की